जाना है, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, इस चीज की शिक्षा देने में सब के सब अग्रसर हो चुके हैं। तो आज पाइट संस्कृति स्कूल के अंदर पाइट कॉलेज के कहते हैं जो संचालक हैं राकेश तायल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आज उन्होंने भी यहाँ पर काउंसलिंग फेयर लगाया है और बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। देखते हैं, आज उनसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हैं और क्या बच्चों के सवाल रहते हैं काउंसलिंग के दौरान, और बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक टीचर से बेहतर कोई नहीं समझ पाता इस बात को। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की धार में। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी बच्चे आ रहे हैं आपके पास, मेरे को लगता है कि कम से कम नहीं ज़्यादा तो 50-60 से 80 के बीच में बच्चे अभी तक आ भी चुके होंगे। तो किस तरह के सवाल रहते हैं बच्चों के जब काउंसलिंग के दौरान बच्चे आपके पास आते हैं, तो मतलब उसमें क्या उनका वे रहता है? बच्चे जो स्कूल में होते हैं, स्कूल जब पास आउट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि किस किस तरीके से नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आई हैं, करियर्स में क्या बदलाव आया है। उनके पास एक जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में उनको मालूम होता है एंड वो मन बना के आते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है, बट लेकिन जब उनको नए कोर्सेज के बारे में बताया जाता है, नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, ये बताया जाता है कि आने वाले जो जॉब्स हैं वो किस तरीके के होंगे, तो डेफिनेटली उनका जो एक हाउ दे लुक एट कोर्सेज एंड हाउ दे लुक एट कि उनको क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों में बहुत कुछ चेंज आता है। और हम यही चाहते हैं और हमारा पर्पस भी यही है कि बच्चे एक अच्छी तरीके से एनालाइज करें, बच्चे ये समझें कि बहुत जल्दबाजी ना करें, उसको चीज़ को समझें बहुत ज़रूरी है और पता लगाएं, डिफरेंट एक्सपर्ट से मिलें, उनसे पूछें कि इन कोर्सेज के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है और आगे वाले फ्यूचर्स के जो जॉब्स हैं उनके साथ उनका कैसे तालमेल बैठेगा। सो दिस इज द बेसिक पर्पस। आने वाले समय में किस तरह की जॉब अवेलेबल होंगी अगर बच्चे चाहते हैं कि जॉब में ही जाया जाए? देखिए, पहले जैसे ऑयल के हम करते थे कि जिस देश के पास ऑयल है वो देश ऊपर जा रहा था, आईटी के ऊपर जा रहा था। आज के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है, जो डाटा को मैनेज करेगा। आज जैसे हम कहीं जाते हैं शॉप पे या कहीं पे और हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो फिर आपका पर्सनलाइज डाटा भी बिका करेगा। एक आपकी ऐसी क्लिनिक होगी जहां से आप डाटा खरीदेंगे, आप होंगे कि ये इंडिविजुअल का डाटा है, मेरा एक एक्सपर्ट है जो मेरे उस डाटा को आगे सेल कर रहा है। तो जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, इसी तरीके से आपको इस तरह के लोग भी होंगे जो इस तरह की चीज़ें कराएंगे। आज आपके जो डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर ऑपरेट करता है, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को मिक्स होके एक कैसे कंप्यूटर और डॉक्टर मिलके एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भविष्य में सब चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी को जब हम इमर्स करेंगे, आपके जो कन्वेंशनल अभी जो चीज़ें चल रही हैं, तो एक अलग जॉब प्रोस्पेक्ट्स निकल के आएंगे। तो आज आपके जो मेमोराइजिंग वाले जो जॉब्स हैं, जो मेमोराइज करके चीज़ करते हैं, वो आपके कंप्यूटर्स कर लेंगे, सो दैट विल बी ओवरटेकन बाय कंप्यूटर। पर लेकिन जिसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके अंदर आप कुछ और इनोवेट कर रहे हैं, एक अलग से कुछ चीज़ कर रहे हैं, दो चीज़ों को मिला के कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सब तरह के जॉब्स हैं जो अब निकल के आने वाले हैं। ये राकेश तायल जी हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि समय के बदलाव के साथ साथ आपकी जो जॉब्स हैं उनमें भी बदलाव होने वाला है। और अगर आज के युग में बच्चे डाटा के कहते हैं कि डाटा रिकवरी हो या डाटा को सेव करने की कोई बात हो या डाटा से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज अगर बच्चे करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि समय के बदलाव के साथ हर चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी और आने वाले समय में ये लगता है कि मैनुअल जो काम है वो बहुत कम हो जाएंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रोबो भी हमारे सामने है, अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो उनको पानी पिलाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर उस रोबो को देखा जाए, उसे कहीं भी मैन पावर दिखाई देते हैं तो वो अपना काम बखूबी करते हैं और चलते हुए वो जाएंगे पर्सन के पास और सब, अगर किसी को पानी लेना है तो भी, अगर नहीं लेना है तो भी वो ये सारी चीजें समझते हैं। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं समय के साथ बढ़ती जाएंगी और इंसान भी अगर इजीली काम करना चाहता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस वे में जाना पड़ेगा। तो आइए, हमारे साथ काउंसलिंग टीचर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम।
बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर चलेंगे, एक बार देखना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे जो हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पर बाकायदा टेबल्स लगाए गए हैं, अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग बच्चे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेकायदा जो काउंसलिंग के लिए फेयर लगाया गया है उसके लिए स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है और बच्चों को बड़े अच्छे से बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए हम लोग बच्चों से भी यहाँ पर जानना चाहेंगे। मैम बैठे हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आप लोगों को। जी अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज काउंसलिंग फेयर लगाया गया है यहाँ पर, तो ये जो बच्चे अभी आपके सामने बैठे हैं, क्या इनके मन की इच्छा है, किस ओर जाना चाहते हैं? मैम एक्चुअली ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 12th में भी कॉमर्स से किया है। ये सोच रहे हैं कि हम 12th के बाद कौन सा कोर्स ऑप्ट करें जो हमें बिजनेस के टुवर्ड्स मूव कर सकता है। तो आई सजेस्टेड देम कि आप बीबीए कीजिए। बीबीए के बाद जब आप एमबीए के लिए करेंगे 2 साल, तो यू शुड नो कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पाइट कॉलेज में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, द वन इंस्टीट्यूट हु इज ऑफरिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स। तो बच्चा अगर बिजनेस के टुवर्ड्स अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स को सिलेक्ट करे। उससे ही उसको ये पता चलेगा सेकेंड ईयर में कि द वेरियस फंड जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कॉमन पर्सन को नहीं पता होता जब उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। द वेरियस फंड, द वेरियस इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट हैज बीन टेकन टुवर्ड्स द मोटिवेशन, टुवर्ड्स द ग्रो ऑफ द बिजनेस, जो पानीपत हैंडलूम सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा मतलब आज के टाइम में प्लस पॉइंट है। तो ये सिर्फ उस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आपका शुभ नाम? पूजा गुप्ता। तो देखिए ये पूजा गुप्ता मैम है, तो इन्हीं के साथ बच्चे भी बैठे हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे। अभी इन्होंने मैम से बातचीत की है, आपने बातचीत की है, तो कैसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सीख के जा सकते हैं? यस मैम, इस मैम ने बताया कि बीबीए में आगे स्कोप है बहुत, कि आगे ऐसे जब आए थे आप मैम से पहले क्या माइंड में सोचा था कि आपको क्या करना है? बीबीए ही सोचा था मैम। यस मैम। मतलब कहीं ना कहीं आपका सजेशन मैम का सजेशन से मिल गया? यस मैम। अंश। यस। जी आपका शुभ नाम? कार्तिक। हाँ जी, कार्तिकेय, आप क्या करना चाहते हैं? बीबीए करना चाहता हूँ बिजनेस की साइड में। वैसे तो वो आपके मन का विचार ही था कि आप बीबीए करना चाहते हैं। यहाँ काउंसलिंग फेयर में आप आए हैं, यहाँ कुछ और भी जानने को मिला? उसी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मिली कि भाई आगे क्या क्या होता है, किस साइड स्कोप ज्यादा है। हाँ जी, क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपको बता दें कि जब ऐसे फेयर्स लगते हैं, ऐसे मेले लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो दुविधा होती है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे रास्ता तो सही चुनते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। और आइए और भी टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर। तो किस तरह के सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की। थैंक यू मैम। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आज काउंसलिंग फेयर यहाँ पर लगाया गया है, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो किस किस तरह के मतलब उनके सवालात होते हैं, या मतलब क्या उनके माइंड में फेयर होता है कि कॉलेज में क्या करें क्या ना करें? मैम सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर पाइट संस्कृति स्कूल के अंदर। और पाइट की पूरी टीम आज यहाँ पर आई हुई है और हमारे जो ऑल इंडिया लेवल के काउंसलर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे कि अभी +2 का रिजल्ट आया है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि अगर मान लो बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो उनको डिफरेंस नहीं पता। अगर इंजीनियरिंग करनी है, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है या मैकेनिकल करनी है या सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो उनको उनका डिफरेंस नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम पूरा एक प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि उनको किस कोर्स में क्या बेनिफिट है उनको, या आगे का जॉब प्रोस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें उनको समझाई जा रही हैं कि किस लाइन के अंदर कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनके हमने डाउट सुबह से यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो फुली सेटिस्फाइड भी हैं और ऑन द स्पॉट वो यहाँ पर एडमिशन भी करवा के जा रहे हैं। यहाँ पे जो काउंसलिंग की जा रही है इसके लिए कोई फीस भी रखी गई है? नहीं मैम, यहाँ पर टोटली फ्री है। तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पानीपत के लोग हैं, पानीपत इवन हमारे पास असम से भी, घरोंडा से भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पूछने के लिए। तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कोई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मेला लगाता है, तो वो ये
चाहता है कि सारे के सारे बच्चे उन्हीं के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है? नहीं मैम, हमारा मेन मोटिव जो है यहाँ पर लोगों को गाइड करना है। ठीक है, तो हमें जो जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो वो कंफ्यूजन भी उनकी दूर होती है। तो एक मतलब एक अच्छा माहौल मिलता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आए हैं यहाँ पर, पेरेंट्स के साथ भी आए हैं, तो वो सारे अपने उनके बहुत सारी क्वेरीज जो है वो अच्छे से उनकी सॉल्व हो रही है। तो उसमें ऐसा कोई पर्पज नहीं है हमारा कि मतलब उनसे कोई पैसा लेना है हमने, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लगाया है। ये कह रही हूँ कि मतलब यहाँ ये पर्पज तो नहीं है कि जो यहाँ काउंसलिंग के लिए आए उन्हें पाइट में ही। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारा मेन मोटिव है वो एक अच्छे संस्थान में जाए। ठीक है, तो अगर उनकी परसेंटेज यहाँ पर एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फाइट के अंदर, हम जो कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो उनको अगर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। या बच्चा कई बार कहता है कि उनको दिल्ली जाना है या उनको चंडीगढ़ जाना है, जब लोकल में उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको बेटर है कि यहाँ पर आए वो। तो यहाँ पर आके उनके बहुत सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर दी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना रश है। संदीप सिंह बिंद्रा। देखिए ये संदीप सिंह जी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर लगने वाला काउंसलिंग फेयर जो है बिल्कुल निःशुल्क है। और कई बार क्या होता है कि कई स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट काउंसलिंग करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये जो फेयर है बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पर आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। काउंसलिंग वो भले ही यहाँ से कर लें, लेकिन एडमिशन कहीं भी लें इसके लिए वो बाध्य नहीं है। तो आइए हम लोग और भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं और हर तरफ यहाँ पर काउंसलिंग टीचर्स हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे हम। आप यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं काउंसलिंग फेयर में, तो क्या उम्मीद लेकर के आए? सब उम्मीद तो इनके अच्छे भविष्य के लिए है और उम्मीद भी करते हैं और कि भी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और काउंसलिंग के बाद तो थोड़ा बच्चे को रिलैक्स भी फील होता है और उसे एक क्लियरिफिकेशन हो जाती है कि मुझे जाना कहाँ है। तो वो जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ क्लियर होगी बच्चे को। मतलब कुछ बेनिफिट ही हुआ यहाँ? जी जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे इस फेयर को लेकर? हाँ मैम, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज मैनेजमेंट इस तरह के फेयर हर साल बच्चों के लिए लगाता रहे। तो उसमें क्या है कि कुछ बच्चों को जो पेरेंट्स काउंसलिंग कराने के नहीं बजट है जिनका, वो एटलीस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सर एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी, यहाँ पे आपने काउंसलिंग करवाई, फीस तो यहाँ पर नहीं है, वो तो हम भी पता कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा दबाव आपको लगा कि अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो पाइट में ही आपने? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं लगा मैम। ये तो एक जस्ट आपको एक डायरेक्शन देने का था कि भाई अगर आपका बच्चा इतना सिक्योर करता है, इतना आपके पास बच्चे का परसेंटेज है, तो आपको किस साइड जाना चाहिए। ये एक आपको अच्छी डायरेक्शन और एक अच्छी शुरुआत के लिए आपको एक एम दे रहे हैं, तो इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है। अच्छा लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री माइंड। जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? सुरेश। तो देखिए ये सुरेश जी है हमारे साथ। देखिए अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं और इन्होंने बच्चों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो लेकर के आए थे, इनका कहना है कि इनको काउंसलिंग दी गई है, कहीं ना कहीं बच्चों को एक दिशा मिली है। और इनसे जब हमने ये जानना चाहा कि कहीं कोई दबाव है यहाँ पर कि किस कॉलेज किस इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ पर आपको काउंसलिंग की जा रही है, उनका कोई दबाव है, तो उनका कहना है कि ये काउंसलिंग बिल्कुल जहाँ एक और आर्थिक तौर से फ्री है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तौर से भी फ्री है। आप फ्री ऑफ माइंड यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना पैसे की वजह से और ना मन की तरफ से, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करवाई जा रही है, ना कि किसी के एडमिशन के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। कहाँ से हो आप? मैम पानीपत से। तो आज कैसे पता लगा कि यहाँ काउंसलिंग में? मैम एक्चुअली दे सेंड मी व्हाट्सएप टेक्स्ट सो आई कैन देयर एंड माय आल्सो ड्रीम इन एडमिशन इन पाइट सो आई वेंट देयर। तो आज यहाँ आए काउंसलिंग ली? यस मैम। क्या फील करते हैं कि अगर अपने मन से आप कॉलेज में जाते या यहाँ काउंसलिंग के बाद जाएंगे तो क्या अंतर है? मैम पहले मेरे को ये था कि मैंने पाइट में जाना है, मैंने जैसे अपने ब्रदर से सिस्टर से सुना था कि पाइट अच्छा है, बट यहाँ के मेरे को प्रैक्टिकली कुछ पता लगा कि वो किस वे में अच्छा है, क्या क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, क्यों ये एक बेटर ऑप्शन है इनसाइड आवर सिटी। अभी किस साइट में जाना पसंद? BBA। यस मैम। BBA ही क्यों?
Ma'am, because my main dream in going with the business, and for a business, BBA is the best option till the date. आजकल जो युवा हैं वो ज्यादातर नौकरी की ओर भागते हैं, आप कहते हो बिजनेस की तरफ? Ma'am, there is no job security, as we are seeing. No, there is no government jobs, and privatization, there is very less salary, as we are seeing today. And business is there is our self growth in business. हमें जिस स्केल पे उसको लेके जाना है, हम उस स्केल तक उसको लेके जा सकती हैं. मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयमेंट देने वाले। Actually, my main dream was don't be an employee, be an employer. मेरे को नौकरी लेना पसंद से ज्यादा नौकरी देना ज्यादा प्रेफर लगेगा. क्या मानते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कम से कम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे? At least my 3-4 friends with me accompany me, and we 5 friends will start a new startup. आज जो काउंसलिंग मेला लगाया गया, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है कि मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पता लगेगी कि किस वे में चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि थियोरटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है. थ्योरी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल वो कैसी चीज़ें अप्लाई होती है वो हमें यहाँ पर पता लगी है. तो यहाँ आए हो तो कोई फीस वगैरह ली गई आपको? नहीं, फीस तो नहीं, काउंसलिंग फ्री थी. यस मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अच्छा लगा? यस मैम. वैभव हमारे साथ, जिसका ये कहना है कि उन्हें अपना बिजनेस करना है, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था उनको, तो इसीलिए ये काउंसलिंग मेले में आए. ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ माइंड काउंसलिंग मेला है. उन्हें इसमें आने के बाद काफी अच्छा लगा और उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि मुझे किस इंस्टीट्यूट, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. ये चीज भी उनकी बिल्कुल क्लियर हो गई है. तो ऐसे ही कई डाउट्स जो बच्चे +2 क्लियर करके स्कूल से निकलते हैं तो उनके मन में रहते हैं कि वो लोग कोर्स वो ये तो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है. जैसे अभी इन्होंने बोला कि BBA, ताकि ये अपना बिजनेस कर सके इन्हें BBA करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कहाँ से की जाए BBA, कहाँ उनका भविष्य जो उज्जवल है. यहाँ आने के बाद ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. इस तरह की ना जाने कितनी दुविधाएं जो है बच्चों के मन में होती हैं, जो काउंसलिंग फेयर जो लगते हैं उनके दौरान ही क्लियर की जा सकती हैं. और अपने बच्चों को आप भी इस काउंसलिंग फेयर में लेकर के आइए, ताकि आपके बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और उनकी जिंदगी की राह आसान हो सके. इंडिया की धार के लिए रमा देवी, पानीपत.